गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 5th का चैप्टर 4 करेंगे, जिसमें हम वैदिक गणित के आरबीएसई बोर्ड पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, उसमें हमने परम मित्र अंक, न्यूनेन पूर्वेण के बारे में समझा था। आज हम घटाव संक्रिया समझेंगे, जिसमें हम वैदिक गणित में जो घटाव के हासिल वाले जो प्रश्न होते हैं वो परम मित्र अंक तथा एक न्यूनन पूर्वेण के सम्मिलित प्रयोग से हम बड़ी सरलता से हल कर सकते हैं। और प्रयोग जो करेंगे वो हम निम्न उदाहरणों के द्वारा हल करेंगे। अब उधर से देखिएगा। हमको एक घटाव करना है। घटाव, तो पहला घटाव है 753 में से हमको 584 को माइनस करना है। तो हम कुछ संकेतों के द्वारा इनको हल कर सकते हैं, जो आप ध्यान से देखिए। संकेत भी वैसे आप सिंपल तरीके से इसको माइनस आराम से कर सकते हैं, मगर जो वैदिक गणित के जो बाकी होते हैं घटाव होते हैं, उनमें हमें कुछ संकेतों को ध्यान में रखना होता है और संकेत भी आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि परम मित्र अंक की सहायता से हमको ये घटाव हल करना है। पहला है, जैसे हमारा 3 में से 4 हम नहीं घटा सकते। 3 में से 4 नहीं घटाया जा सकता, अतः 4 के परम मित्र अंक। अब बच्चों, 4 का परम मित्र अंक मैंने आपको लिख के बताए थे। 4 के परम मित्र अंक कौन सा है? 4 का परम मित्र अंक कितना होता है? 6। 6 को हम किस में जोड़ेंगे? 3 में जोड़ेंगे। ठीक है ना? किस में जोड़ेंगे? इस 3 में जोड़ेंगे। हम 4 का नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक लेंगे, उसको ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो 4 का परम मित्र अंक होता है 6। 6 को हम किस में जोड़ेंगे? 3 में जोड़ेंगे। तो जब 3 में जोड़ेंगे तो योगफल कितना हो जाएगा? वह योगफल, तो 4 और 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 नीचे लिखेंगे। आया बच्चों समझ में आपको? ठीक है ना? तो पहला इसका पॉइंट बनेगा कि 3 में से 4 नहीं घटाया जा सकता, तो 4 नीचे वाली संख्या का हम परम मित्र अंक लेंगे। तो 4 है नीचे वाली संख्या, इसका परम मित्र अंक होगा 6। 6 को हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे, तो 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 को हम कहाँ लिख देंगे? इसके नीचे। अब हमारी आगे वाली संख्या है, इसके नीचे हम क्या लगा देंगे? एक न्यूनन का चिन्ह लगा देंगे। इस संकेत को भी हमें लिखना पड़ेगा बच्चों कि 3 के पूर्वेण यानी 3 के जो आगे वाला अंक है, 3 के पूर्वेण अंक 5 पर एक न्यून चिन्ह लगाएंगे। ठीक है ना बच्चों? यानी जो 5 है उसके हम नीचे एक न्यूनन का चिन्ह लगा देंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। अब तीसरा है बच्चों, अब जब न्यूनन का हमने चिन्ह लगा दिया तो एक इसका मतलब हो गया इसमें से एक माइनस हो गया। तो जब 5 के नीचे न्यूनन चिन्ह लग गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका हो जाएगा 4, यानी इसमें से एक माइनस हो गया। तो 4 में से 8 नहीं घटाया जा सकता। अब आगे वाली संख्या, इसके नीचे हमने बिंदी लगा दी, तो ये 4 हो गया। 4 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, तो 8 का परम मित्र अंक कितना होगा बच्चों? अतः 8 के परम मित्र अंक, तो 8 का परम मित्र अंक कितना हो गया? 2। 2 को अंक 4 में जोड़ा, यानी उस ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे, तो योगफल कितना हो जाएगा? वह
योगफल, यानी ऊपर 4 है तो 4 में जब हम 2 को जोड़ेंगे, 4 और 2 कितने हो गए, 6। ठीक है ना। तो योगफल कितना है हमारे पास, 6। 6 को नीचे लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो हमारा जो 6 आया इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना। अब हमारे आगे वाली संख्या, ये इसके आगे जब जो हमारी इसका पूर्वेण अंक के साथ है, इसके हम क्या लगा देंगे, एक न्यूनेन का चिन्ह लगा देंगे। अब चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों हम कि 5 के पूर्वेण अंक 7 पर एक न्यून चिन्ह लगाएंगे। जैसे इस तरह लगाएंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया था, इस तरह। ठीक है ना बच्चों। अब 5th पॉइंट बनेगा कि अभी इसके जब नीचे बिंदी लगा दी तो क्या हो गया, वो संख्या 6, इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो 6, तो जब इसके नीचे बिंदी लगे तो इसका हो जाएगा 6। तो 6 में से 5 घटाया तो क्या बचेगा हमारा, 6 माइनस 5 बराबर 1। नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6 में से जब हमें 5 घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 169। तो बच्चों इन संकेतों के हिसाब से हम इन सवालों को हल करेंगे। और ये हमारे किस हिसाब से होंगे, हमको परमित अंक लेना पड़ेगा, यानी नीचे वाली संख्या का परमित अंक लेंगे और वो हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे। आया बच्चों आपको एक सवाल समझ में। बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ ही गया होगा। बच्चों घटाव सक्रिया की पहली विधि थी। अगली विधि घटाव सक्रिया की हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। और ये पहली विधि के हिसाब से मैं कुछ सवाल आपको होमवर्क में दूंगी, वो आपको करने हैं।